Hello students, today we will start क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 का। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। आपके पास 3 पार्ट दिए गए हैं, बताने हैं हमने कि क्या ये हमारे पास रैशनल इरेशनल है कि नहीं है, हमने प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे 1/√2 है, दूसरा पार्ट है 7√5, तीसरा है 6+√2। तो ये हमने बताने हैं क्या ये इरेशनल है कि नहीं है, प्रूव करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट क्या है 1/√2। 1/√2 को हमने क्या प्रूव करना है कि ये इरेशनल है कि नहीं है। तो 1/2 वी हैव टू प्रूव दैट 1/2 इज इरेशनल। हमने प्रूव करना है कि 1/2 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट जाएंगे। 1/2 इन्होंने कहा प्रूव कर इरेशनल, हम क्या करेंगे 1/2 को मान लेंगे ये रैशनल है। ठीक है, तो हमने लेट अस अज्यूम द अपोजिट, हमने उसके अपोजिट मान लिया कि दैट इज 1/2 इज रैशनल। ठीक है, 1/2 हमने रैशनल मान लिया। ठीक है, फिर कहता है हैंस 1/√2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b। अगर 1/2 रैशनल है तो 1/2 को हम लिख सकते हैं किसकी फॉर्म में, a/b की फॉर्म में। ठीक है, तो क्योंकि रैशनल वो होता है जो p/q की फॉर्म में हो या a/b की फॉर्म में हो। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये किसकी फॉर्म में, a/b की फॉर्म में। वेयर a एंड b आर कोप्राइम। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया है वैसे सेम वैसे ही है। ठीक है, तो वेर ए एंड बी आर को प्राइम, और ए और बी ये डेफिनेशन है। अगर रैशनल नंबर वो होता है जो p/q की फॉर्म में हो या a/b की फॉर्म में हो, और ए और बी हमारे पास क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, और b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हैंस। तो अगर ये a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको, तो 1/√2 किसके बराबर हो गया, a/b के। ठीक है, तो 1/√2 a/b के बराबर हुआ, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, b/a लिख देते हैं। इसको उल्टा किया, ये b/a और ये √2/1, तो 1 को डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हम, तो √2 लिखा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, b/a इज अ रैशनल नंबर, ये हमारे पास रैशनल बन गया। ठीक है, और √2 इरेशनल, ये हमारे पास इरेशनल है। वो भी इसी बात है कि √2 हमारे पास क्या है, इरेशनल है। और b/a ये a/b की फॉर्म में मीन्स p/q की फॉर्म में है, फ्रैक्शन में है, तो ये हमारे पास रैशनल है। ठीक है, तो रैशनल कभी इरेशनल के इक्वल नहीं होता, वही मैंने लिखा सिंस रैशनल डज नॉट इक्वल टू इरेशनल दिस इज अ कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन है। ठीक है, आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, हमारी अजम्पशन जो है वो गलत है। तो इसका मतलब अगर हमारी अजम्पशन गलत है, जो हमने अज्यूम किया था कि 1/√2 रैशनल है, यह गलत है। 1/√2 क्या है, इरेशनल, तो हैंस 1/√2 इज इरेशनल, हैंस प्रूव, ये प्रूव करना था। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। सेम इसी तरह हमने दूसरा भी करना है, सेम इसी तरह हमने तीसरा पार्ट भी करना है। तो इसी तरह दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट 7√5 वी हैव टू प्रूव 7√5 इज रैशनल। ठीक है, तो 7/7√5 हमने इरेशनल प्रूव करना है। फिर अज्यूम करेंगे क्या ये सबसे पहले अगर हमने इरेशनल प्रूव करना है तो इसको हम मान लेते हैं ये रैशनल है। लेट अस अज्यूम द अपोजिट 7√5 इज रैशनल। 7√5 क्या है, रैशनल, हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, हियर 7√5 कैन बी रिटन इन द, अगर ये रैशनल है तो इसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम। हैंस 7√5 इक्वल टू a/b, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। अब √5 इक्वल टू ये 7 है, इसको हम राइट साइड लेके कि ये हमारे पास बन गया 1/7 इंटू a/b। ठीक है, अब ये √5 इरेशनल है, ये हमारे पास पूरा रैशनल बन गया। ठीक है, हेयर √5 इज इरेशनल बट a/7 b, इस 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, a को 1 के साथ किया, a/7 b बन गया, इज रैशनल नंबर। एक इरेशनल एक रैशनल, अब रैशनल इक्वल टू इरेशनल के बराबर तो नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब रैशनल डज नॉट इक्वल टू इरेशनल, दिस इज अ कंट्राडिक्शन, आवर अजम्पशन इज करेक्ट। हमने जो अज्यूम किया था वो गलत है हमारे। इसका मतलब अगर अज्यूम जो हमने किया था 7√5 इज रैशनल है तो वो गलत है। इसका मतलब 7√5 इज इरेशनल, वो 7√5 इज इरेशनल, हैंस √5 इज इरेशनल, सॉरी 7√5 इज इरेशनल, हैंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव करना, इरेशनल प्रूव करना, प्रूव हो गया। इसी तरह आपने क्या करना, मैं तीसरा सिर्फ समझा देता हूं आपको। 6+√2 को आपने ऐसे ही प्रूव लिखना है कि हमने प्रूव करना है कि 6+√2 इज इरेशनल, ये हमने प्रूव करना है। लेट अस अज्यूम अपोजिट
कि अगर ये इरेशनल प्रूव करना है तो 6 प्लस रूट 2 को हम रैशनल मान लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस रूट 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, यहां तक सेम रहेगा। फिर क्या है, हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस रूट 2 को ए बाई बी के बराबर। ठीक, अब रूट 2 इक्वल टू ये 6 इधर प्लस का होगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये ए बाई बी फ्रैक्शन में हो जाएगा। ये हमारा रैशनल, ये हमारा इरेशनल, रैशनल डज नॉट इक्वल टू इरेशनल, तो ये हमारा अजम्पशन रॉन्ग होगी, ये कंट्राडिक्शन होगा। तो 6 प्लस रूट 2 हमारा इरेशनल होगा, हेंस प्रूव्ड। ये था हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 3।